अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम वैक्यूम टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक लेक्चर होगा और बल्कि मैं अगर वैक्यूम टेक्नोलॉजी के हवाले से ये कहूँ कि एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे वैक्यूम टेक्नोलॉजी को लर्न करने के लिए आए हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप इस पूरे कोर्स को या एक वैक्यूम टेक्नोलॉजी के हमारे जितने भी लेक्चर हैं उन सबको सुने और इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। वैक्यूम टेक्नोलॉजी जो है इस चैप्टर में हम बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने जा रहे हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसके जो काइनेटिक प्रोसेसेस हैं वैक्यूम टेक्नोलॉजी के इनको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हाउ आइडियल गैस लॉ जो है जो कि हम कहते हैं PV इज इक्वल टू NRT, ये कैसे हेल्पफुल है वैक्यूम के प्रोसेस को या वैक्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वैक्यूम कहाँ इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, कि वाई वी नीड टू हैव वैक्यूम और इसको कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम टेक्नोलॉजी के हवाले से जो रेलिवेंट आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं कि फॉर एग्जांपल वैक्यूम थ्रूपुट स्पीड क्या होती है, जो वैक्यूम सिस्टम है उसके पार्ट्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जो वैक्यूम पंप है वो कौन कौन से टाइप्स के हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम वैक्यूम गेजेस के ऊपर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पाइपलाइंस, बेसिक्स ऑफ गैस कंपोजिशन, मेजरमेंट, लीक्स और लीक डिटेक्शन टेक्निक, इन सब पे हम बात करेंगे इस पूरे कोर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी में क्यों जरूरत पड़ती है, वाई वैक्यूम। तो सबसे पहले तो आप यूँ समझें कि वैक्यूम क्या चीज़ है। वैक्यूम ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं या कोई और सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। तो इस कंटेनर को अगर मैं यहाँ से वैक्यूम पंप की मदद से या किसी प्रोसेस के थ्रू इन सारे पार्टिकल्स को यहाँ से निकाल लूँ और इसके नतीजे में एक छड़ा मुड़ा कंटेनर यहाँ पे बच जाए, अब इस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे एयर भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो हम इसे कहते हैं कि ये अब वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वैक्यूम क्रिएट करने के मल्टीपल पर्पजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि इस पूरी स्पेस के अंदर मैं अगर इसका कलर चेंज कर सकूँ, इस पूरी स्पेस के अंदर मेरे पास लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है और मैं चाहता हूँ ये पार्टिकल जब मूव करे यहाँ से तो इसके रास्ते में कोई और इंग्रेडिएंट ना आए, किसी और से इसका इंटरेक्शन ना हो, यानी ये पार्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस तय करे, तो आपको वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत होती है। जाहिर है जब ये पार्टिकल्स नहीं होंगे तो ये यूं शूट करके आराम से मूव कर लेगा। दूसरा ये है कि लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ये मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ये जो पार्टिकल है ना ये सोडियम का है, सोडियम मेटल है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब यहाँ से यहाँ तक मूव करके आए, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करके आए, तो ये अनरिएक्टेड रहे, यानी इसका रास्ते में कोई ऐसी स्पीशी मौजूद ना हो जिसके साथ ये इंटरेक्ट करे, रिएक्शन करे और ये अपनी प्योरिटी को खो दे। तो उसके लिए भी हमें वैक्यूम जरूरत होता है। जाहिर है जब रास्ते में कोई पार्टिकल नहीं होगा यहाँ पे तो ये आराम से मूव करके यहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा इसका यानी विदाउट रिएक्टिंग अगर आप किसी स्पीशी को मूव कराना चाहते हैं तो वैक्यूम वहाँ पे हेल्पफुल है। अच्छा, अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं, जाहिर है अगर यहाँ पे ना ये वाले पार्टिकल होंगे, ये सारे पार्टिकल्स होंगे और यहाँ से इस पार्टिकल ने मूव करना है, तो अगर इसके रास्ते में हिंड्रेंस होगी, रेजिस्टेंस होगी, तो ये उतना हाई एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर सकेगा एट कांस्टेंट एनर्जी, एट कंसिडरिंग द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी। जितना मिसाल के तौर पे एक के रास्ते में ये है तो ये ज़ाहिर है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर ये पार्टिकल है इसके रास्ते में कोई आगे ऐसी हर्डल नहीं है तो ये हाई स्पीड के साथ यानी हाईली एक्सेलरेशन के साथ मूव कर लेगा। तो वैक्यूम के ये सारे पर्पसेस हैं। इसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो उस केस में ये होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ये सरफेस है, तो मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को भेजता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सरफेस से इंटरेक्ट करे और फिर वापस आए मेरे पास, और यहाँ पे मैंने डिटेक्टर लगाया हुआ है, इस सैंपल के हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाए और वापस यहाँ डिटेक्टर तक आए, इसके रास्ते में सिवाय इसके इस सैंपल के टकराने के ये किसी और जगह इंटरेक्ट ना करे, तो उसके लिए भी अगर यहाँ पे वैक्यूम होगा तो ये वाली नीड पूरी होगी। यानी कहने का मकसद ये है कि वैक्यूम जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिएक्टिंग, एक्सेलरेटिंग विद हाई एनर्जी और आयंस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से और फिर उसे कलेक्ट करने के लिए। तो ये करते क्यों हैं, ये सारे काम कहाँ होते हैं, ये अगली स्लाइड में मैंने यहाँ पे वैक्यूम टेक्नोलॉजी कि कहाँ ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो ये कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोवेव्स है, पावर कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, लाइट बल्ब्स हैं, एल्यूमिनाइजेशन ऑफ मिरर है, ग्लास कोटिंग है, डेकोरेटिव मेटलर्जी है, गैस डिस्प्ले है, इन सब में वैक्यूम नीड होता है और उनके पर्पस वही होता है जो हमने इससे पिछली स्लाइड में, वो सारे भी हो सकते हैं, उनमें से कोई एक भी हो सकता है। इसी तरह थिन फिल्म प्रिपरेशन में होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जैसे मैंने बात की है वहाँ पर भी हाई वैक्यूम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम जरूरत होता है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्रिस्टल ग्रोथ में, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी, ये सारे वो जगह हैं जहाँ पे वैक्यूम की जरूरत होती है। तो इसी तरह मटेरियल स्टडीज़ में या सरफेस एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर भी वैक्यूम को हम यूज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैक्यूम की कौन कौन सी एप्लीकेशंस तो हमने डिस्कस करनी, इसके यूनिट्स क्या हैं और क्या क्या रेंजेस होती हैं। तो वैक्यूम, वैसे तो वैक्यूम बुनियादी तौर पे प्रेशर को ही कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल टू किसके होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऐसा यूनिट इसके ये हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा वैक्यूम का भी। इसको चूंकि ये इज इक्वल टू होता है पास्कल, तो ऐसा यूनिट ऑफ
वैक्यूम इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ प्रेशर विच इज इक्वल टू पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसके सब यूनिट्स भी हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो कि बड़ा यूनिट है, एटमॉस्फेरिक 1 atm जो कि 760 टॉर्क की इक्वल होता है, और ये 1 atm जो है 1013 मिली बार की इक्वल है। ये सारे के सारे वैक्यूम के यूनिट्स हैं। ये यहाँ पे इनकी वो इक्वेशंस भी